दादा हमने राम पर बात की, कृष्ण पर बात की, मैं वही लोहिया जी की टेक लेकर शिव पर, क्योंकि हम लोगों ने ना बड़ा आइकन्स में रिड्यूस कर दिया। शिव मतलब बम भोले, शिव मतलब धुआं, शिव मतलब ये, शिव मतलब वो। जबकि शिव तत्व पर यदि आदमी गहन ढंग से विचार करे, मनाली ट्रांस, हाँ, शिव मतलब मनाली ट्रांस, तो उसका कुछ अगर सूत्र दिया जाए। भगवान शंकर एक ऐसी अवधारणा है। आप घर में एक बात देखते थे, मैं तो देखता था भाई, मैं तो कस्बे में पैदा हुआ, तो मुझे याद था कि मुझे बचपन में नहीं पता था, कोई सब्जी अच्छी लग गई तो मैं और मांगता था। जैसे लेट आया और मैंने मां से कहा कि सब्जी और दो, तो मेरी बहन कहती थी मुझसे बड़ी, जिसने मेरे को नाम दिया कुमार विश्वास, विश्वास कुमार को, मुझसे कहती थी अरे इसमें से खा ना, ये है, ये इसमें से खा। तो मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं मां से मांग रहा हूं, ये क्यों दे रही है। चूंकि वो लड़की थी, वो देखती थी कि सब्जी उतनी ही बची है जितनी मां खा सके, तो कहती थी इसमें से खा ले, मुझको नहीं पता था। और मां कहती थी कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरे पास है, मैंने अलग से रख रखी है, इसको ले। मां आपको कभी पता नहीं चलने देती कि सब्जी खत्म हो गई, उसके अक्षय पात्र में कभी खत्म नहीं। ये जो परिवार के मंगल के लिए भूखे रह जाने की शक्ति है, ये भारतीय समाज का शिव तत्व है। ये जो बेटे के पैर अपने बराबर होते ही अपना नया जूता ये कह के पिता देते हैं कि अरे अनुज तू पहन ले, मेरे को काट रहा है, काट नहीं रहा उनको लगता है ये जा रहा है, इसे ये पहन ले। ये जो पिता है, उर्मिलेश जी का शेर है, अनुभवों की पाठशाला में युवा होकर। मैं दिल्ली आता था रेडियो पर काम करने के लिए, मेरा कैरियर रेडियो से शुरू हुआ। युववाणी में मैंने काम किया, शोभा मित्तल जी एक पैक्स होती थी, उन्होंने हमें बुलाना शुरू किया, 60 रुपए मिलते थे। तो फिर हम महफिल करने लगे, मन भावन करने लगे, हवा महल करने लगे, 2-3 तरह के प्रोग्राम करने लगे। तो जब मैं आता था तो एक लास्ट बस आती थी शिवाजी स्टेडियम से पिलखवा, डीटीसी की, मैं उसमें बैठकर आता था। और मेरे घर से जो जगह थी वो करीब 1.5 किलोमीटर थी अरुण जी, और मेरे पिताजी 1.5 किलोमीटर जाड़े में शॉल डाले हुए और वहां मेरे भाई के साथ घूमते रहते थे। मेरे को इतना गुस्सा आता था कि यार जब मैं आ ही जाऊंगा और ये पूरा रास्ता मकानों से घिरा हुआ है, पहुंच क्यों प्रतीक्षा चल रही है, तब समझ में नहीं आता था। आज मेरी बेटी बड़ी हो गई, वो एंटरप्रेन्योर है, अपनी कंपनी चलाती है, बाहर से पढ़ी है, वो एक मीटिंग के लिए जाती है, गुड़गांव में प्रेजेंटेशन है पापा, 7 बजे तक आ जाऊंगी। मुझे पता है वो गाड़ी लेकर गई है, उसके साथ ड्राइवर है, उसके साथ उसकी सेक्रेटरी है, मुझे पता है कि वो कुमार विश्वास की बेटी है, कोई भी बात होगी तो मुझे फोन करेगी। उसके बाद भी कहां पहुंचे बेटा, कहा आ रही हूं पापा, ट्रैफिक है। तो मुझे शेर याद आता है उर्मिलेश जी का, अनुभवों की पाठशाला में बड़े होकर, अनुभवों की पाठशाला में बड़े होकर हम पिता का दर्द समझे हैं पिता होकर। तो ये जो पिता के अंदर का तत्व है, ये शिव तत्व है। भारत के पास खाने का अनाज नहीं था। भारत के एक प्रधानमंत्री ने कहा अगर पूरा देश एक दिन भूखा रहे तो इतना अनाज बचेगा कि पूरा देश घर में खा सके। मैं सोमवार को खाना नहीं खाऊंगा। पूरे देश ने सोमवार को खाना खाना छोड़ दिया। मेरे पिता 86 वर्ष के हो गए। भारत अब अन्न वापस भेज रहा है बाहर। वो आज के दिन भी नहीं खाते। बहुएं पूछती हैं, नई बहू जब आती है, नई पतोहुआ आती हैं, पापा आप क्यों नहीं खाते, अंकल आप क्यों नहीं खाते हैं? बेटा शास्त्री जी व्रत रखवा गए थे, अब शास्त्री जी चले गए, व्रत रह गए। ये जो लोक मंगल के लिए एक दिन भूखे रहने का संकल्प है, ये शिव संकल्प है। पूरी मनुष्यता को अमृत मिल सके, इसके लिए मैं अपने गले में जहर को रोक कर रखूं, ये जो संकल्प है, ये शिव संकल्प है। ब्राजील से लकड़ी लेने वाला, कनाडा से पानी लेने वाला और अपने कूड़े को सोमालिया के समुद्र तट पर फेंकने वाला बड़ा सेठ
आजकल दुनिया में कहता है कि एनवायरमेंट बचाओ। अबे तुझसे दुनिया बचे तो एनवायरमेंट बचे। यूनाइटेड नेशंस में कहता है कि दुनिया बचाओ, मैंने कभी लिख दिया था। हमसे पूछते हैं ना, हमने सर्जिकल स्ट्राइक क्यों कर दी, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तू जब घुसा था एबटाबाद में और उस चूहे को पकड़ के लाया था, तूने पूछा था यूएनओ से कि पकड़ के लाऊं कि नहीं लाऊं? लाया था ना पकड़ के। मैंने कभी यूएनओ के बारे में कहा था, है अमन के वास्ते जग में बना यूएनओ, यूएसए की यू है इसमें, बाकी सबकी नो ही नो। तो शिव सिखाते हैं, शिव तत्व सिखाता है। मुझसे लोग कहते हैं कि आपके पास तो इतने राज दफन है इसमें, आप बोलो, आप कहो। लोगों का भरोसा टूट जाएगा। लोग सोचेंगे ऐसा भी होता है क्या, अरे ऐसा भी हुआ था क्या। छोड़ो, अब वो अपने रास्ते पर है, मैं अपने रास्ते पर हूं। मैं राम पर बोल रहा हूं तो काल लेमी पर क्यों बोलूं। तो ये जो शिव तत्व है जगत के मंगल के लिए, अपनी मां को आज के बाद नई दृष्टि से देखना, उसके अंदर शिव है। अपने पिता को जो अपने बजट से काट के पैसे देता है, उसको देखना, उसके अंदर शिव है। वो जो टीचर जो आईआईटी पास नहीं कर पाया था लेकिन जिसने हजारों आईआईटी निकाल दिए, उसके अंदर शिव है। वो जो टीचर जो आईएएस नहीं बन पाया, जिसने हजारों आईएएस निकाल दिए, उसके अंदर शिव है। वो जो पत्रकार जो केवल अखबार में कोने की रिपोर्टिंग करता रह गया था और उसका तेवर पकड़कर, उस प्रभाष जोशी का तेवर पकड़कर लोग बाग आकर बोलने लगे, उस प्रभाष जोशी के लेखन में शिव तत्व था। यही शिव तत्व।